नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें, महंगाई राहत कैंप का नया माइलस्टोन ये कि आज कैंप में 7 करोड़ राहत कार्ड का आंकड़ा ही पहुंच चुका है। लगातार राहत बांटने में सरकार जुटी हुई है। 1 करोड़ 59 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप की कवायद की गई थी और आपको ये भी बता दें कि 7 करोड़ 33,33,633 गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। तो माइलस्टोन सेट किया गया है महंगाई राहत कैंप के जरिए। नया माइलस्टोन 7 करोड़ 33,633 गारंटी कार्ड जारी किए गए हैं। और आपको बता दें कि 24 अप्रैल की वो तारीख थी जब महंगाई राहत कैंप की कवायद की गई थी सरकार की ओर से। और यह आंकड़ा अब 7 करोड़ के पार पहुंच चुका है। 7 करोड़ 33,633 गारंटी कार्ड अब तक जारी किए जा चुके हैं और 1 करोड़ 59 लाख से ज्यादा जो परिवार है वो लाभान्वित हो चुके हैं। सहयोगी शशि मोहन का मेरे को करना चाहूंगी, फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। शशि मोहन, महंगाई राहत कैंप लगातार माइलस्टोन सेट कर रहा है और एक और नया माइलस्टोन 7 करोड़ के पार, यह आंकड़ा करोड़ के पार पहुंच चुका है। और लगातार महंगाई जो कैंप शुरू हुए थे उसमें 7 करोड़ का माइलस्टोन हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले ये आंकड़ा हुआ है और 1 करोड़ 59 लाख परिवारों तक भी सरकार की तरफ से पहुंच चुकी है। शशि मोहन, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि महंगाई राहत कैंप हर बीते दिन के साथ एक नया माइलस्टोन सेट कर रहा है, नया कीर्तिमान जो है वो गढ़ रहा है। और बड़ी जानकारी अब ये सामने आ रही है कि 7 करोड़ 33,633 गारंटी कार्ड अब तक जारी हो चुके हैं। और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है जानना कि करीब 1 करोड़ 59 लाख से ज्यादा परिवार इस महंगाई राहत कैंप से लाभान्वित हो चुके हैं। 24 अप्रैल से महंगाई राहत की कवायद शुरू की गई थी और अब जून आ चला है और जून महीने में जो आंकड़ा है वो 7 करोड़ के पार पहुंच चुका है। महंगाई राहत कैंप से 7 करोड़ 33,633 गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें, बीकानेर के कोलायत से बड़ी खबर है। आरएलपी के हुंकार रैली में बुलडोजर की कतारें लगी हैं। बड़ी संख्या में बुलडोजर यहां पर पहुंचे हैं। अवैध बजरी खनन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरी जा रही है आरएलपी की ओर से। और सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लोगों से यहां संवाद भी करेंगे। तो बीकानेर के कोलायत की ये तस्वीरें आपके सामने, तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। बुलडोजर की कतारें भी लग चुकी हैं। आरएलपी आज कोलायत में किसान जन हुंकार रैली का आयोजन कर रही है। लगातार बीकानेर जिले में आरएलपी सक्रिय है। सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, लूणकणसर, डूंगरगढ़, उसके बाद आज है जो कोलायत में आके लोगों से संवाद करेंगे, सीधा संवाद करेंगे। पीड़ित किसान, बेरोजगार युवा बदलाव चाहता है, वो हनुमान बेनीवाल की तरफ देखते हैं। आज सिंचाई की पानी की मांग हो, चाहे यहाँ पर बजरी माफिया का अंतक हो, मंत्री जी की बजरी माफिया के अंदर भूमिका हो, इन चीज़ों को लेकर, चाहे फसल बीमा की बात हो, ये सारे मुद्दे, मुफ्त बिजली हमें मिले, इन मुद्दों को लेकर नौजवान किसान बदलाव चाहता है। हनुमान बेनीवाल इस बारे में बदलाव करने के लिए तैयार है। लगातार जिस तरह से रैलियां हो रही है, क्या संदेश? आज एक के बाद एक जो ये बड़े जलसे हो रहे हैं राजस्थान की धरती पे, कोलायत के अंदर ऐसा जलसा पहली बार देखने को मिलेगा। और ये जो आज की हुंकार है, जो भूमाफियाओं के खिलाफ है, रॉयल्टी के अवैध रॉयल्टी के खिलाफ है, बजरी के जो माफिया उनके खिलाफ है। आज एसडीएम मुख्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, तहसील थानों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। इन सारे बेईमानों के खिलाफ आज की हुंकार है और आज की हुंकार राजस्थान बहुत बड़ा मैसेज देगी। मेरा ये मानना है कि अगर इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहा तो 2023 में निश्चित तौर पर किसानों की, जवानों की सरकार हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में बनेगी। किस तरह की तैयारी, किस तरह देखते हैं आप लोगों के रुझान? हम जिस गाँव में गए, हमने एक्चुअली मोबाइल में सूचना दी कि हम आप गाँव आ रहे हैं, तो आगे सैकड़ों को लोगों ने दरिया बिछा के खुश लगा हमारे लिए पल पावड़ बिछा रखे कि आप अच्छे आए, हम आपको इंतजार कर रहे थे और हम कोलायत को चारों तरफ से बिन खुशी भर देंगे। जिस तरह से तीनों ही आरएलपी नेताओं ने हमसे बात की, उनका कहना है कि जो किसान और युवा है वो काफ़ी पीड़ित है और आने वाले जो 2023 के चुनाव है विधानसभा में, उसमें यहाँ का युवा बदलाव चाहेगा। कैमरा पर्सन अजीम के साथ त्रिभुवन रंगा, श्री कोलायत, बीकानेर।
और अब बात कर लेते हैं साइक्लोन बिपरजॉय की। तो देखिए, गुजरात से लेकर राजस्थान तक जो सरकार है वो अलर्ट मोड पर आ चुकी है। बिपरजॉय तूफान को लेकर अलर्ट पर है राजस्थान सरकार। सीएस उषा शर्मा दोपहर 3 बजे इसी को लेकर सभी जिला कलेक्टर्स के साथ वीसी करेंगी और जिला कलेक्टर से तैयारियों का फीडबैक लेंगी। सीएस कर्नल भारतीय सेना मुख्यालय 61 सब एरिया जयपुर स्टेशन कमांडर एयरफोर्स स्टेशन जयपुर, एसडीआरएफ कमांडेंट, एनडीआरएफ सहायक कमांडेंट नारेली, अजमेर निदेशक भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर, उप निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग, उप निदेशक कृषि विभाग जयपुर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वीसी की जाएगी सीएस उषा शर्मा की ओर से। सहयोगी दीपक का मेरे को करना चाहूंगी। दीपक, सीएस उषा शर्मा साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर महत्वपूर्ण वीसी करने वाली हैं। तमाम अधिकारी यहां मौजूद रहेंगे और तैयारियों को लेकर फीडबैक उनकी ओर से लिया जाएगा। देखिए, अरब सागर में जो चक्रवात बिपरजॉय के गुजरात के नजदीक आते ही है, राजस्थान में भी जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा दोपहर 3 बजे सभी जिला कलेक्टर से वीसी के जरिए उनकी तैयारी, उनके जिलों के अंदर जो तैयारियां हैं उनका फीडबैक लेगी। और साथ में क्योंकि देखिए, जो साइक्लोन की जो इंटेंसिटी को देखते हुए सिरोही, बाड़मेर और जालोर सहित करीब 8 जिलों के अंदर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया हुआ है। इस मीटिंग के अंदर जिला कलेक्टर तो शामिल होंगे ही, साथ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इसके अलावा सिविल डिफेंस सेना के अधिकारी हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। साथ में आपदा प्रबंधन जो 3 विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से मौसम जो एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि जब गुजरात पाकिस्तान के तटों से ये टकराएगा चक्रवात, तो गुजरात के धरातल पर टकराने से कमजोर पड़ेगा और आगे बढ़ता हुआ राजस्थान में जैसे ही एंट्री करेगा तो राजस्थान में एंट्री करने के साथ ही साइक्लोन जो लो प्रेशर है उसका एरिया में तब्दील हो जाएगा और इसके कारण यहाँ 45 से 60 किलोमीटर की कह सकते हैं कि स्पीड से तेज हवाएं चलने की संभावना है। सबसे ज्यादा जो असर है, क्योंकि वहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं, जैसलमेर हो या बाड़मेर हो या जालोर की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर जिला कलेक्टर्स ने इस बिपरजॉय को देखते हुए अपने अपने जिलों में तैयारियां हैं पूरी तरीके से मुकम्मल है वो कर ली है। क्योंकि ये जिस तरीके से अभी गुजरात में जो हालात हैं, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर उनको भेजा जा रहा है। जो लो लाइन एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं, तो उनको शिफ्टिंग का कार्य भी वहाँ चल रहा है। इसी तरीके से में राजस्थान में इस तूफान से पहले की जो तैयारियां हैं उसको लेकर आज जो चीफ सेक्रेटरी हैं और जो गाइडलाइंस, क्योंकि कल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बैठक हुई थी और बैठक में जो डायरेक्शंस मिले हैं आपदा को लेकर, उस डायरेक्शन पर आज सभी जिला कलेक्टर्स को यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको किस किस तरह की तूफान से निपटने के लिए लोगों को, यदि तूफान ये बिपरजॉय यदि आता है तो राजस्थान के अंदर भारी बारिश होती है कई 8 जिलों के अंदर, तो वहाँ पर आपको किस तरह की तैयारी करनी है, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग तैयारी होती है, नगर निगम हो, जेडीए हो या फूड एंड सिविल विभाग हो या पशुपालन विभाग हो, तो सभी डिपार्टमेंट्स को जिम्मेदारियां हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट हो तो सभी डिपार्टमेंट को जिम्मेदारियां, और साथ में किस तरीके से जो फोर्सेज हैं, जो यदि सेना हो या एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है या सिविल डिफेंस की जो वॉलंटियर्स हैं, उनको किस तरीके से डिप्लॉयमेंट करना है। शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण वीसी माने जा रही है। दोपहर 3 बजे का वक्त है जब सीएस उषा शर्मा ये वीसी करेंगे तमाम अधिकारियों के साथ, और बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए क्या खास तैयारी की गई उसी को लेकर फीडबैक उनकी ओर से लिया जाएगा। और अगली खबर है नागौर के परबतसर से, जहां विचाराधीन कैदी ने परबतसर उप कारागार में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। कैदी नाम है मन्नाराम। कैदी मन्नाराम ने 3 अप्रैल को अपनी 2 बेटियों को कुल्हाड़ी से वार करके मौत के घाट उतारा था। अपनी बैरक में चादर से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या उसने कर ली। मकराना एसीजेएम सोनिया गोरी कर रही मामले की जांच। उपखंड अधिकारी बलवीर सिंह, मकराना सीओ भवानी सिंह, थानाधिकारी विनोद कुमार मौके पर मौजूद हैं। अगली खबर है जयपुर से, जहां बालाजी कंस्ट्रक्शन फर्म को पूरे शहर के प्रभावित इलाकों में जल परिवहन के जरिए पानी पिलाने का जिम्मा दिया गया था। इसके लिए पीएचईडी ने बालाजी फर्म से नॉर्थ साउथ में 2020 से 2021 में करीब 7.5 करोड़ का टेंडर किया था। इसके बाद विभाग की जांच में सामने आया कि बालाजी कंस्ट्रक्शन ने इंजीनियर्स की मिलीभगत से जनता को पानी पिलाने के बहाने 80 लाख के फर्जी बिल पास करवा दिए। अब जल्दी जल्दाय विभाग
फर्म को ब्लैक लिस्टेड करेगी। इसके अलावा भी फर्म से 12 लाख की रिकवरी भी की जा चुकी है। और आप ये भी जान लीजिए कि जलदाय विभाग इंजीनियर्स को चार्जशीट देगा। इसके अलावा जिम्मेदार फर्म और इंजीनियर्स पर FIR करवाने के लिए अनुशंसा भी की गई है। उधर अजमेर के मकराना राज होटल में IPS सुशील कुमार और उसके साथियों द्वारा होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में आज विधायक वासुदेव देवनानी ने होटल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की है। IPS की दबंगई के आगे 12 होटल स्टाफ को बुरी तरह से चोट लगी है। कुछ के तो हाथ और पैर भी फ्रैक्चर हुए हैं। पीड़ितों ने बताया है कि 11 जून की रात को शराब के नशे में धुत 3 लोगों ने बिना किसी गलती के मारपीट शुरू कर दी। और इस मामले में विधायक देवनानी कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और घायल स्टाफ को मुआवजा मिलना चाहिए। पांच लोग थे। वो लोग कौन थे? ये पुलिस वाले थे? पुलिस वाले मतलब वर्दी में सिविल में थे। चोट इतनी आई है, किसी का पैर टूट गया, किसी का पीठ में लगा है, किसी के हाथ में लगा है। मतलब बेरहमी से इतनी पिटाई किया, जबकि कोई निर्दोष हम लोग का कोई गलती नहीं है। जो है अभी कल हमारी मांग पे जो है इनको सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम पूरा जो जांच निष्पक्ष हो और इनके बाद इनको सजा मिले। बिना किसी बात के ये जो किया है, तो उसमें जिन लोगों को लगी है उनको तो मुआवजा सरकार दे ही, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाए। पूरे उस थाने को लाइन हाजिर करके, गेगल थाने को हाजिर करके, लाइन हाजिर करके यहाँ से बिल्कुल नए लोग यहाँ पे नियुक्त किए जाने चाहिए। अजमेर में IPS सुशील विश्नोई और उसके साथियों द्वारा होटल के स्टाफ के साथ की गई मारपीट के मामले में अजमेर रेंज IG लता मनोज कुमार ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। IG ने कहा कि मामले में पहले से ही थाने में मुकदमा दर्ज है और डिप्टी SP रैंक का अधिकारी जांच कर रहे हैं। मामले में 5 आरोपियों को शांति भंग में धारा 151 में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन जांच में पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है और जैसे जैसे जांच रिपोर्ट होगी उसके आधार पर आपराधिक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले को लेकर विधायक वासुदेव देवनानी ने भी IG से मुलाकात करके निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, मकराना राज पे जो घटना हुई है उसके संबंध में एक मुकदमा ऑलरेडी दर्ज हो चुका है थाना गेगल में। उसका अनुसंधान डिप्टी SP रैंक के ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है। इंश्योर किया जाएगा कि पूर्णतः निष्पक्ष अनुसंधान हो। जो संबंधित पुलिसकर्मी है उनकी भूमिका के बारे में भी जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी जांच चल रही है, जांच को कंक्लूड होने दीजिए। तो चाहे वो आपराधिक प्रकरण हो या विभागीय जांच हो, निष्पक्षता के साथ में दोनों में काम किया जाएगा। और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दूं, जयपुर से है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक लगातार जारी है। कांग्रेस SC ST OBC वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजू की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। आपको फिर से महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि कांग्रेस SC ST OBC वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजू की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर ये बैठक चल रही है। इस बैठक में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। तो PCC दफ्तर में ये अहम बैठक लगातार जारी है। बैठक से क्या निकलकर सामने आता है वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। SC ST और OBC वर्ग के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं के राजू, ये बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में मौजूद हैं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी। तो SC ST OBC वर्ग के अध्यक्ष ले रहे हैं ये महत्वपूर्ण बैठक। और आपको सीधे लिए चलते हैं, इस वक्त बीजेपी नेता अरुण सिंह कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार से अलाइनमेंट कर लिया है और चूंकि भ्रष्टाचारियों पे, खनन माफियाओं पे कार्रवाई नहीं कर रहे हो, इसलिए गहलोत जी आपकी मिली भगत है। इस प्रकार से पहली बार हुआ होगा। अभी एक सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण में यह आया कि 3 साल में 22% घुसखोरी बढ़ गई है।
3 साल में 22% घुसखोरी राजस्थान में बढ़ गई है कांग्रेस की सरकार में। और वह सर्वे ये भी कहता है, जब उसने पड़ताल किया, 98 विभाग ऐसे हैं, 98 डिपार्टमेंट राजस्थान के कांग्रेस सरकार के ऐसे हैं, गहलोत सरकार के, जहां करप्शन का रेट 60% है। 60% करप्शन का रेट 98 विभाग में कांग्रेस के सरकार में राजस्थान में चल रहा है। रिट का पेपर जब हुआ तो आपने युवाओं को भी नहीं छोड़ा। रिट के पेपर में हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं। 16 बार पेपर होते हैं, 16 बार आप पेपर लीक हुए। युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम किया, और केवल इसलिए कि करप्शन चलता रहे, भ्रष्टाचार चलता रहे, पैसा आता रहे, छोटे लोगों पे कार्रवाई कर दिया, बड़े मछलियों पे कार्रवाई तक गहलोत जी ने नहीं किया, क्योंकि कुर्सी बची रहे। आज इतनी हालत किसानों के बुरा है। 19,000 किसानों की जमीन कुर्की हो रही है। अरे राहुल गांधी जी, आप तो राजस्थान में अलवर से बोल करके आए थे कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। जाके राजस्थान में जाकर के देखो कि किसानों का कर्जा माफ, संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ। किसानों के 19,000 किसानों की जमीन कुर्की हुई है। सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली है। तो बीजेपी से आप सुन रहे थे अरुण सिंह को, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, किसानों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुख कर लेते हैं झुंझुनू का, जहां चुड़ावा में आज कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की शिकायत पर पुलिस ने 2 नाबालिगों को श्रम से मुक्त करवाया है। एसआई कैलाश चंद्र ने बताया कि आज कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने सूचना दी कि कबूतर खाना बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान पर बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा है, जिस पर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन उमंग के तहत कार्रवाई करते हुए 2 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया। वहीं दुकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि बच्चों से बाल श्रम करवाने या फिर भिक्षावृत्ति करवाने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अराई कस्बे में पावर हाउस चौराहे पर एक मोटर पार्ट्स की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इससे लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और आपको जानकारी दें कि दुकान मालिक भावसा निवासी विजय सिंह ने बताया कि सुबह 4 बजे के आसपास उसकी दुकान में अज्ञात कारणों से आग लगी, जिससे दुकान में रखी बैटरियां, टायर, अन्य मोटर पार्ट के सामान जलकर राख हो गए। सूचना पर अराई पुलिस और किशनगढ़ से पहुंची दमकल की मदद से दुकान का शटर तोड़कर आग को बुझाया। आग से दुकान की पट्टियां टूट गई और दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच अपनी शुरू कर दी है। और अब बात कर लेते हैं जेडीए की कार्रवाई की। जयपुर में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने जोन 10 में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की है और अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। जेडीए की प्रवर्तन शाखा के चीफ रघुवीर सैनी के नेतृत्व में जोन 10 में अलग अलग जगहों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें 3 बीघा भूमि पर अवैध रूप से बिना जेडीए के अनुमोदन के ग्रेवल सड़क और 4 दीवारी करके अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही थी, जिस पर बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त किया गया। दूसरी कार्रवाई में सरकारी पार्क की भूमि पर भूमाफियाओं के अतिक्रमण को हटाया गया। तीसरी कार्रवाई में 2 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। तो जेडीए के एक्शन सामने आया है। अवैध अतिक्रमण पर जेडीए का बुलडोजर चला है। और चलिए रुको कर लेते हैं सीकर का, जहां नीमका थाना इलाके के ग्राम पंचायत गुहाला विद्युत विभाग के कार्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से 9 सूत्री मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इसके साथ ही प्रशासन गांव के संग शिविर और महंगाई राहत शिविर में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से सैकड़ों किसान शिविर में पहुंचे, अधिकारियों का घेराव किया और धरना दे रहे लोग कह रहे हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से धरना प्रदर्शन हम जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा।
और खबरों में रुको कर लेते हैं झालावाड़ का, जहां नगर परिषद के सभापति संजय शुक्ला को देर शाम को स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी करके निलंबित कर दिया। सभापति शुक्ला को डीएलबी ने जांच के दौरान पेटा तालाब भूमि पर अवैध कॉलोनी काटने और श्रीनाथ जी मंदिर की निजी भूमि पर सीसी रोड बनाकर अवैध कॉलोनियों के लिए मार्ग उपलब्ध कराने का दोषी माना है। खास बात तो ये है कि बीते 28 महीने में सभापति संजय शुक्ला दूसरी बार निलंबित हुए हैं। इससे पहले भी 27 जुलाई 2022 को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सभापति संजय शुक्ला को निलंबित किया गया था, लेकिन करीब 5 महीने पहले शुक्ला हाई कोर्ट से स्टे ले आए थे। खबर है करौली से, जहां सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश चंद मीणा ने सीएससी कटकड़ केंद्र का निरीक्षण करके विभागीय योजनाओं और कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली है। केंद्र पर मौजूद गर्भवती महिलाओं से एएनसी सेवाओं की जानकारी ली है और इस दौरान गर्भवती महिलाओं ने टीकाकरण का होना बताया। वहीं आयरन की गोलियां नहीं मिलने की शिकायत भी की। सीएमएचओ ने आयरन की गोलियों के लिए एएनएम को पाबंद करते हुए संस्था पर पाई गई कमियों में सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की स्थिति जांची और ओपीडी आईपीडी की जानकारी भी जुटाई। तो ब्यावर के वार्ड नंबर 36 के लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। कुमावत कॉलोनी की गली नंबर 2 में पिछले 2 महीने से कम प्रेशर से और गंदा पानी मिलने से लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि पार्षद के साथ साथ जलदाय विभाग और उपखंड प्रशासन को भी शिकायत कर दी गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। महिलाएं कह रही हैं कि प्रशासन ने पिछले दिनों टैंकर से पेयजल बांटा, लेकिन वो भी नाकाफी ही साबित हुआ। उधर झुंझुनू में मंडावा के वार्ड नंबर 15 में नलकूप से पानी नहीं आने से पेयजल संकट गहरा चुका है। लोग नाराज हैं, नलकूप के पास इकट्ठा होकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं कि भीषण गर्मी के मौसम में पिछले 15 दिनों से घरों में पीने का पानी नहीं आ रहा है। इस समस्या को लेकर जलदाय विभाग जेईएन को भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खाली बहानेबाजी करके 1-2 दिन में सही करने का नाम लेकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर आज शाम तक या फिर कल तक नलकूप को सही नहीं किया गया तो मजबूरन धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी जलदाय विभाग की होगी। जो हमारा जो टंकी से जो कनेक्शन है उसमें भी प्रेशर नहीं है और ये ट्यूबवेल वाला कनेक्शन ये भी खराब हो रहा है, तो इसलिए पूरा वार्ड में सब परेशान हो रहे हैं। गर्मी इतनी पड़ रही है कि पीने के लिए पानी नहीं है पब्लिक के पास और बोरिंग खराब हो रखी है, पानी नहीं आता बिल्कुल। शीतला के मंदिर वार्ड नंबर 15 में बोरिंग गई है और झुंझुनू से गाड़ी आएगी, मोटर आएगी और उसके बाद में इसको एक पाइप है वो लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने 2-3 दिन का नाम लिया था, लेकिन 8-10 दिन हो गए हैं, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मेरे पानी की किल्लत है, न कहीं सुनवाई होती है न कोई ध्यान देता है। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।